हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना दर्शन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में डी ऑटो प्रोडक्शंस में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है, आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम एलॉय व्हील्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एलॉय व्हील्स होता क्या है, इसमें मटेरियल्स क्या होता है। तो देखिए, एलॉय व्हील इस नाम में एलॉय है। एलॉय यानी कि एलॉय ये एक सब्सटेंस है जो कि 1 और 2 या इससे ज्यादा एलिमेंट्स मिला के इसे कंबाइन करके बनाया जाता है, जिसमें एक एलिमेंट तो मेटल होता ही होता है। और ये जो इन एलिमेंट्स का मिक्सचर रहता है, इनका जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है और जो करोजन रेजिस्ट करने का कैपेबिलिटीज है, वो ज्यादा होता है स्टील रिम के मुकाबले। इसीलिए एलॉय व्हील ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। अगर गाड़ी के साथ आ रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। मैं आप सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि जिस ब्रांड की गाड़ी आप ले रहे हो, आप कंपनी से एलॉय व्हील्स खरीद सकते हो बाद में। ये जो एलॉय व्हील रहता है, इसमें 2 एलिमेंट्स रहते हैं, जो कि है अपना एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। क्योंकि ये इसका जो ये एलॉय व्हील है, इसका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, इसको एनहांस कर देता है और इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी एनहांस कर देता है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये इस एलॉय व्हील में रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं इस एलॉय व्हील्स के एडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला यही एडवांटेज है इस एलॉय व्हील का कि ये बहुत लाइट वेट रहता है स्टील रिम के कंपैरिजन में। क्योंकि ये लाइट वेट रहता है, इसीलिए ये जो अपनी गाड़ी का ओवरऑल वेट है उसको रिड्यूस करता है। बिकॉज एलॉय व्हील का वेट कम रहता है तो आपको एक्सेलरेशन स्मूथ मिलेगा, फ्यूल इफिशियंसी आपके मतलब ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि इसका ये वजन कम है तो ओवरऑल गाड़ी का भी वेट रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए तो गाड़ी को ज्यादा पावर डिलीवर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना स्टील रिम जिन गाड़ियों में रहता है उनमें जितनी लगती है। और आपका जो ब्रेकिंग रहता है वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है इस एलॉय व्हील्स की वजह से। और अब हम सेकंड एडवांटेज की तरफ जाते हैं, तो बेटर परफॉर्मेंस ऑफ व्हीकल। देखिए, इसका जो वजन रहता है वो कम रहता है बिकॉज ऑफ लेस वेट ऑफ द एलॉय। ये ट्रांसफर्स लेस इनर्शिया टू द कॉइल स्प्रिंग। आपका जो कॉइल स्प्रिंग है, जितना आपके एलॉय व्हील का वजन कम रहेगा उतना इनर्शिया वो ट्रांसमिट करेगा आपके कॉइल स्प्रिंग को। आसान लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि एलॉय व्हील का वजन है वो कम रहता है, इसीलिए जो इनर्शिया रहता है वो कॉइल स्प्रिंग को उतना कम देता है और कॉइल स्प्रिंग पे लोड कम आता है। क्योंकि अपने जो व्हील्स और सस्पेंशन सिस्टम इंडिपेंडेंट है, इसीलिए। तो फाइनली यही आउटपुट है उसका कि आपको जो वेयर एंड टियर रहेगा वो काफी हद तक कम हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगी। तो अभी हम थर्ड एडवांटेज की तरफ जाते हैं एलॉय व्हील्स का। वो ये है कि एलॉय व्हील्स आर फ्री फ्रॉम करोजन, यानी वो करोजन रेजिस्टेंस रहता है। जितना स्टील रिम में आपको चांसेस है करोजन का फॉर्म होना, वो इसमें नहीं। इसमें आपको जितना भी वारंटी पीरियड है उसमें तो करोजन आएगा नहीं, बाद में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये एलॉय रहता है, ये करोजन रेजिस्टिव मटेरियल रहता है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में करोजन रेजिस्टिव मटेरियल है, तो आपको वैसा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं करोजन में, एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ साल में। देखिए, अगर 2 एलिमेंट्स है उसमें से मिनिमम एक तो मेटल है, तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते करोजन आएगा नहीं। देखिए, करोजन तो होगा एकदम कम हद तक। और अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी एनहांस हो गया, आपको करोजन मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हो कि 80% तो करोजन होगा ही ना आपके एलॉय व्हील्स में। तो ये आपका जो टायर का जो लाइफ है, ये इसको भी एनहांस कर देगा। तो चलिए अभी हम डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो वो इसका अपना जो एलॉय व्हील है, इसका जो पहला डिसएडवांटेज है, ये जो एलॉय व्हील ये कार मेकर्स प्रोवाइड करते हैं, ये हायर ट्रिम्स में प्रोवाइड करते हैं। मैं लग्जरी कार्स की बात नहीं कर रहा। लग्जरी कार्स में क्या होता है, जो बेस मॉडल उसमें कितने 2-3 मॉडल रहते हैं, उसकी प्राइस इतने रहते हैं। तो वो लोग जो अपने स्टार्टिंग के मॉडल से उनमें से ही एलॉय व्हील्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अपने जो बाकी के ब्रांड्स, Hyundai हो गया, किया हो गया, होंडा हो गया, टोयोटा वगैरह, ये जो अपने हायर ट्रिम्स है उस पर्टिकुलर गाड़ी के, उसमें एलॉय व्हील्स प्रोवाइड करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, सप्लाई एक्सेट्रा। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज्यादा, इसीलिए हायर ट्रिम्स में ज्यादा प्राइस चार्ज करके आपको वो एलॉय व्हील दे देते। जो ट्रिम्स मतलब जो लोअर एंट्री लेवल या बीच वाले वेरिएंट्स है, उनमें भी आपको एलॉय व्हील मिलेगा, लेकिन डायमंड कट का नहीं मिलेगा, सिंपल मिलेगा। जैसे अपना टाटा सफारी है,
उसके जो हायर वेरिएंट्स उसमें आपको डायमंड कट मिलेगा, और जो मिड वेरिएंट्स उसमें सिंपल वाले एलॉय व्हील्स मिलेंगे। ज्यादा डिफरेंट नहीं होता इन दोनों के बीच में। फिर भी जो सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज एलॉय व्हील का ये है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं रहते। देखिए, हम स्टील व्हील अगर बेंड हो गए तो उसे हम रिपेयर करवा सकते हैं कम पैसा और टाइम खर्च किए। एलॉय व्हील क्योंकि लेस फ्लेक्सिबल रहता है, तो अगर उस पर इम्पैक्ट हाई हो गया तो वो क्रैक हो सकता है, और अगर वो क्रैक हो गया तो आपको भारी भरकम अमाउंट पे करके उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिपेयर करने जाओगे तो वो भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो फ्रेंड्स, बस ये था। मेरा और एक वीडियो आने वाला है स्टील रिम के बारे में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर दोनों को कंपेयर करके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा व्हील स्टील रिम या एलॉय व्हील सही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर मेरे इन वीडियो से जो कि अल्टरनेट डेज पे आते हैं आपको सच में कुछ वैल्यू मिल रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालने के लिए। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए @DAtoban Productions। चलिए, बाय बाय।